हेलो चैम्पियन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। आखिरकार एग्जामिनेशंस का डेट आ ही गया, एफ कैट 2024 का, है ना। बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं इसका। होने क्या वाला है, तो फरवरी में ही होने वाला था, ठीक है। तो यार उसमें सबसे ज़्यादा देखोगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है ना भाई, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको मैं कहूँ तो इंग्लिश है। और सीडीएस के लिए भी इंग्लिश है। और जीएस तो है ही। और मैथमेटिक्स तो 19 या 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऑलमोस्ट। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं बताऊंगा कि इंग्लिश, खासकर इंग्लिश को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलमोस्ट उन लोग का मैथमेटिक्स ठीक होगा। और आपका ये जीएस भी ठीक होगा। लेकिन इंग्लिश जो है ना, क्योंकि हो सकता है आपका लैक ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ टाइम के चलते वो कंप्लीट नहीं कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैं आज बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे इतने कम दिनों में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो और एक अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हो अपना एफकेट एग्जामिनेशंस के अंदर। अरे आकाश में उड़ना है ना भाई, तो उसके लिए तो मेहनत करना होगा। तो एफ कैट के अंदर कुछ स्पेशल्स में बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखो एग्जामिनेशंस का टाइम तो आ गया है, 16 या 17-18 के बीच में ही हमारा एफ कैट का एग्जामिनेशंस होने वाला है फरवरी में। और ये एफ कैट 1 है 2024 का। तो हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ना, इसको जानेंगे हम लोग सबसे पहले। देखो एफ कैट को हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे इंग्लिश के लिए। मैं ये प्रेजेंटेशन बनाऊँ, आप देख सकते हो वहाँ पर। मैं एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ गाइस, मैं फिर उसके बाद बताऊँगा आपको, है ना। तो जस्ट अ सेकंड, मैं ले रहा हूँ पेन। देखो एफ कैट के अंदर इंग्लिश पर हम लोग बात करेंगे, इंग्लिश पर चर्चा करेंगे कैसे हम इसको अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। देखो क्या है ना, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको पता है, सीडीएस में भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एफ कैट के अंदर भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आप देखोगे कि इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना यार। देखो मैं कुछ कुछ ही बताऊंगा जो आप उसको करना है आपको, ये 15-16 के दिन, 15-16 दिन के अंदर, ठीक है। देखो सबसे पहले वोकैब अपना स्ट्रॉन्ग करो। अब वोकैब में ये नहीं कि सैनोनिम एंटोनिम्स, देखो टाइम कम है तुम्हारे पास। अब तुम यार पूरा सैनोनिम एंटोनिम्स लेके रटना शुरू करोगे तो कैसे होगा, टाइम चूंकि बहुत कम है हमारे पास ना। तो आप उस चीज़ को देखना है, सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है आपको। वोकैबलरी में देखो फिक्स प्रीपोजिशंस, फिक्स प्रोपोजिशंस आपको कम से कम 300 to 400 याद करके जाना है, कम से कम। जो एज यूजुअल ज़्यादा यूज़ होते हैं एग्जामिनेशंस में या प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा पूछा हुआ है, एसएससी लेवल के अंदर जो भी एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो भी फिक्स प्रीपोजिशन से लेकर क्वेश्चंस है, प्रोवर्ब से क्वेश्चंस है या फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस है, आपको रिवीजन करके जाना है। मैं बताऊंगा कैसे आप रिवीजन भी करना है, कैसे करोगे आप लोग उसको, ठीक है। तो फिक्स प्रोपोजिशंस आपको जानना है, प्रोवर्ब्स जानना है, फ्रेजल वर्ब जानना है ना। जैसे कॉल इन, कल एट, बहुत सारा फ्रेजल वर्ब होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रामर के कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ के जाना है। क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। मैं उस बच्चों को बता रहा हूँ जो इंग्लिश को लेकर वो उतना स्पेशल नहीं पढ़े जितना उन लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो ग्रामर में तुम क्या करो कि जो आपका गोल्डन रूल्स जो होते हैं ना हर एक चैप्टर्स में, आप उसको पढ़ के जाओ। और कहाँ से पढ़ना है मैं भी बताऊंगा आपको। मॉक टेस्ट दो उसको, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, फिर रिविजन्स करो, है ना। आपको इस फेज में इन दिनों में क्या करना है ना कि आपको डेली एक मॉक देना है, हो सके तो 2 मॉक दो या सेक्शनल मॉक उसके जगह लगा लो। मतलब एक मॉक दो और एक सेक्शनल मॉक लगा लो इंग्लिश का। मैं इंग्लिश का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। चूँकि भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको पता है कि इसके 2 मंथ बाद ही हम लोग का ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद ही हम लोग का सीडीएस एग्जामिनेशन भी होने वाला है। वहाँ पर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वहाँ पर हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर इंग्लिश स्ट्रांग हो जाता है तो। यहाँ तक कि एसएससी सीपीओ के अंदर भी इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है, सीएपीएफ के अंदर भी इंग्लिश का बहुत बड़ा योग है। तो इंग्लिश का इसको बहुत ज़्यादा है, आप इसको स्ट्रांग करो। तो देखो स्ट्रॉन्ग यहाँ नहीं करना, यहाँ पर आपको मार्क्स गेन करना है एफ कैट के अंदर। स्ट्रॉन्ग का समय गया, क्योंकि यहाँ पर 16 डेज या 70 डेज में कुछ नहीं उखाड़ सकते हो भाई। जो मैं बता रहा हूँ उसी को करो। वोकेबलरी में क्या करना है, फिक्स प्रपोजिशंस, प्रोवर्ब एंड फ्रेजल वर्ब पढ़ के जाना है पूरा। नहीं याद हो रहा रट जाओ उसको, कॉपी पर लिखो रट जाओ। मोक दो, मोक में उतार दो रट जाओ। रिवीजन करो भाई, रिवीजन को रट जाओ। वो कर लोगे ना, कम से कम वो करो। तो इंग्लिश का ये स्ट्रैटेजी है। अब कैसे पढ़ना है भाई, कहाँ से मोक दो, कहाँ से मोक दोगे, तुम कैसे करोगे, मैं उसके लिए बताऊंगा आपको। देखो तो मोक टेस्ट कहाँ से दोगे, है ना भाई। मोक टेस्ट कैसे दोगे, टेक्स्ट बुक है आपके पास नहीं है भैया, ऑली बोर्ड है वो भी है,
वो भी नहीं है भैया, मान लेते हैं यार, फ्री टेस्ट दो, बहुत सारा रिसोर्स है इंटरनेट पर, रिचार्ज कर लेते हो ना, तो फिर ये 200-300 रुपये तो मॉक टेस्ट का परचेस क्यों नहीं कर लेते हो, बताओ ये तुम्हारा लाइफ का सवाल है यार। तो ऐसे मत किया करो कि मैं, मेरे पास मॉक का सब्सक्रिप्शन ही नहीं है भैया, मेरे पास, मैं एग्जामिनेशंस कैसे दूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। देखो बहाना बहुत सारा है यार, लेकिन उसमें से निकलना, उसमें से आइडियाज़ को जनरेट करना तुम्हारा काम है। मैं कैसे इनोवेशंस करूँ, कैसे समझूँ, कैसे रिसर्च करूँ, कैसे अपने आप पर लाऊँ उसको, ये सब बताने की बात नहीं है, आप लोग बड़े हो चुके हो। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस है कि मत पूछा करो लॉजिकली। पूछता है कोई कोई बंदा, पूछता है, मतलब मैं जाता हूँ तो ऑलमोस्ट पूछता है कि भाई मैं कैसे प्रिपरेशंस करूँ, मैं कहाँ से मॉक दूँ, मैं कहाँ से क्या करूँ, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको मॉक देना है, और जो मैंने बताया आप उसको करिए। इंग्लिश का ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं यार, बहुत सारे यूट्यूब पे भरा हुआ है स्ट्रेटजी, ये कर लो ये कर लो, कुछ नहीं भाई, सिंपल मॉक दो यार, प्रीवियस ईयर्स लगाओ यार, फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, ये जितना मैंने बताया उसको करके जाओ। कंप्रिहेंशंस के लिए मैं बताऊंगा बाद में, कंप्रिहेंशन करने के लिए आपको समय चाहिए। कंप्रिहेंशन एक या दो दिन के अंदर नहीं होता है, उसके लिए एक अप्रोक्स टाइम चाहिए, टाइम लिमिटेशंस होता है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है, तभी आपका कंप्रिहेंशन ठीक होगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो उसको, कंप्रिहेंशन में ट्राई भी कर सकते हो आप, है ना। तो जो मैं अभी के लिए बता रहा हूँ भाई, अभी क्या करना है तुमको, बेसिकली अभी क्या करोगे तुम, कैसे स्कोर करोगे बेटर, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपके अंदर मैं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है ना, यूट्यूब यूट्यूब क्या है, यूट्यूब जितना आपके पास रिसोर्स है ना, उतना आपको ये गुमराह पजल्ड माइंड को बना देता है, फिक्कल माइंड बना देता है भाई। तो उतना क्लियर करके जाओ, अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करके रहो कि मुझे, हाँ मुझे एक सीट चाहिए, मुझे इसमें एफकेट में। एसएसबी तो बाद का बात है, पहले एग्जामिनेशंस को फोड़ना है मुझे, ये अपने आप से तैयारी करके जाओ। इतना बच्चे तो है नहीं कि कुछ ग्रामर का कंसेप्ट आप लोग नहीं जानते हो। 9-10 में हमने ग्रामर का कंसेप्ट पढ़े हो तो कॉन्फिडेंस रहो यार, मैं क्वेश्चंस बना लूंगा वहाँ पर। ये नहीं कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेरे से क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अंदर पॉजिटिव होकर जाओ और वहाँ पर बेस्ट दो कि मेरे से क्वेश्चंस बनेंगे। और जो ये प्रपोजिशंस, फिक्स प्रोपोजिशंस मैंने बताया आपको, उसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई, और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो करिएगा, ऑलमोस्ट अच्छा जाएगा एग्ज़ाम आप सभी को। तो आगे भी मैं बताऊंगा कि मैं जीएस के लिए कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्त, गाइस।